पर अब ये जो ट्रेंड अब इन्होंने जो किया है इससे इनको बहुत बहुत फर्क पड़ेगा और इनकी कंट्री में टूरिज्म इंडिया से बहुत फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा एंड वी हैव ऑल्टरनेट्स, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अफेक्टिंग देम अ लॉट। मेरे को तो लगता है अगर जैसे ये चल रहा है और अगर वो अच्छी तरह पूरा ऑफिशियल माफी नहीं आएगी, जो आनी भी चाहिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स अ राइट थिंग टू अटैक एनी हेड ऑफ द कंट्री लाइक दिस। मेरे को लगता है बहुत बैठ जाएगा और हम लोग ट्रैवल करना बंद कर देंगे। और हम देख रहे हैं कि ट्रैवल एजेंट्स जो हमारे मेंबर्स भी हैं वो बहुत कैंसलेशंस कर रहे हैं और लोगों को ऑल्टरनेट्स दे रहे हैं कि आपको मालदीव जाने की क्या जरूरत है, आप कहीं और जाइए, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ जाने का क्या मतलब है। मालदीव्स के मिनिस्टर्स और वहां के जितने भी सीनेट्स हैं उनके कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के बाद इंडिया ने अब एक स्ट्रांग स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। कई सारी ट्रैवल एजेंसीज ने, कई सारे ट्रैवल एजेंट्स ने मालदीव्स जाने के लिए जो उनकी बुकिंग्स होती थी उसको या तो कैंसिल कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है। और ये ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री खुद लक्षद्वीप होकर आए हैं और लक्षद्वीप एक तरीके से गूगल पे ट्रेंड कर रहा है। मालदीव्स को ये कितना ज्यादा डेंट करेगा, कितना परेशान करेगा और इंडिया की इकोनॉमी जो कि मालदीव्स काफी डिपेंडेंट होता है इंडिया की टूरिज्म पे, वो कितना ज्यादा परेशान होगा। हमारे साथ ज्योति मैम है बात करने के लिए। मैम, मालदीव्स का ये रुख जो ट्वीट आया था प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, आप पहले तो इसको देखती कैसे हैं? क्योंकि इंडिया जो है वो जाता है मालदीव्स में, टूरिज्म काफी ज्यादा इंडिया फेवर करता है मालदीव्स को लेकर। आई थिंक मालदीव्स तो लास्ट आफ्टर पोस्ट कोविड देव ओनली बीन लिविंग हमारे टूरिज्म पर, एंड 30% ऑफ देयर टूरिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अस। यू नो, वी आर द हाईएस्ट टूरिज्म पीपल विजिटिंग एज इंडियंस इन मालदीव्स। तो एक्चुअली तो उनकी इकोनॉमी हम पे चल रही है बिकॉज उनकी इकोनॉमी है ही टूरिज्म पर। सो आई वुड से वी वर द हाईएस्ट सोर्स मार्केट्स फॉर देम पोस्ट कोविड, एंड ड्यूरिंग कोविड दे वर्कड वेरी हार्ड टू गेट दैट, you know, because they were the first people to actually remove the COVID protocols and, you know, have sign-ups with us. As Travel Agents Association of India, we had a MOU with them during COVID time that we will sell more. पर अब ये जो ट्रेंड अब इन्होंने जो किया है इससे इनको बहुत बहुत फर्क पड़ेगा और इनकी कंट्री में टूरिज्म इंडिया से बहुत फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा एंड वी हैव ऑल्टरनेट्स, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अफेक्टिंग देम अ लॉट। इंडिया के हमने देखा है कई बार कुछ भी हो, कहीं भी घूमने जाना हो, मालदीव्स इज द ऑप्शन और काफी क्लोज है तो लोग जाते भी थे। अब जब ये एजेंसी, जितने भी टूरिज्म एजेंसी, जैसे आप भी बता रही हैं कि आप कैंसिल कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं, वहां की इकोनॉमी पे या वहां पे जो टूरिज्म पोस्ट कोविड बूस्ट हुआ था उसको अब कितना डेंट लगने वाला है? मेरे को तो लगता है अगर जैसे ये चल रहा है और अगर वो अच्छी तरह पूरा ऑफिशियल माफी नहीं आएगी, जो आनी भी चाहिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स अ राइट थिंग टू अटैक एनी हेड ऑफ द कंट्री लाइक दिस। मेरे को लगता है बहुत बैठ जाएगा और हम लोग ट्रैवल करना बंद कर देंगे। इंडियंस आर वेरी इमोशनल एंड ईगोइस्टिकल पीपल, एंड व्हाई नॉट? टुडे वी आर अ प्रॉस्परस कंट्री, वी आर लाइक देयर नो बॉर्डर्स फॉर अस अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एंड आई थिंक वी शुड हैव अ ईगो इनफ नॉट टू रिएक्ट टू दीज थिंग्स। और हम देख रहे हैं कि ट्रैवल एजेंट्स जो हमारे मेंबर्स भी हैं वो बहुत कैंसलेशंस कर रहे हैं और लोगों को ऑल्टरनेट्स दे रहे हैं कि आपको मालदीव जाने की क्या जरूरत है, आप कहीं और जाइए, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ जाने का क्या मतलब है। एंड आई थिंक दिस ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ एक ट्रैवलर को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी वो कभी नहीं जाएगा। So it's going to affect the economy a lot and it's going to affect our footfalls if this is not taken into consideration and immediately taken care of. मैम, ऑन एन एवरेज कितने इंडियंस वहां पे जाते होंगे साल में, और वहां का अगर आप कुछ फाइनेंशियल डेटा हमें दे पाएं कि कितना स्पेंड करते हैं या कितने इंडियंस वहां पे जाते हैं, और इकोनॉमी कितना परसेंट वहां की डिपेंड करती है इंडियन टूरिज्म पे? आई थिंक 70% इकोनॉमी उनकी हमारे इंडियंस के ऊपर है राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक जो हमारे इंडियंस हैं it's a high end destination, it's not a low end only, mostly it's a high end destination, so people वहां पे जाके बहुत खर्चा करते हैं अपने, and Indians are absolutely they are taken as the highest spenders in the world, you know, when it comes to travel. So I think it's going to affect them a lot, and we've seen around 4 or 5 lakh people recently had gone in January से लेके अब तक, and so the connectivity is very good. The people were very fond of the destination. It's a destination where any honeymooners were going, and so the leisure was coming up, and it's a distance like after COVID. So this is going to be affecting the market a lot, and I think the economy is going to be affected of Maldives, and they need to take care of it. मालदीव से स्पेंड हो रहा है, वो टूरिज्म से स्पेंड हो रहा है। इंडिया में क्या बातचीत आप लोगों की चल रही है ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को लेकर? कहाँ ऑप्शन दे रहे हैं? क्या लक्षद्वीप भी उस ऑप्शन के अंदर है? और लक्षद्वीप को लेकर क्या माहौल है, कितना एक्साइटमेंट है यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट में? देखिए, इंडिया इज नाउ बूमिंग एंड वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेस्टिनेशंस टू एक्सप्लोर,
एंड हमारे प्रधानमंत्री ने 10 बार बोला कि 50 डेस्टिनेशंस निकाली है जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है. हमने बर्ड वॉचिंग पे किया, हमने सैंक्चुरीज पे किया, हमने वाइल्ड लाइफ में किया. और अब मोदी जी जब खुद गए वहां पे लक्षद्वीप, उन्होंने जो ट्वीट किया, सबकी तमन्ना बढ़ गई है. अब एवरीवन वांट्स टू गो टू लक्षद्वीप. ऑफ कोर्स लक्षद्वीप एकदम नहीं स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज अभी चैलेंजेस हैं. हमारी कनेक्टिविटी कम है, हमारा वी हैव टू सी टू द प्रोटोकॉल्स. हमें ओवर टूरिज्म नहीं करना, हमें भी इसको हाई एंड डेस्टिनेशन बनाना है. और जैसे अगर हमको किसी से कम्पीट करना है, हम उनसे बेटर बनना है. सो बट इट विल कम इन प्लेस बिकॉज आई थिंक इंडिया हैज all the opportunities and India can do that. So I think, and we as travel agents will obviously always tell our clients to travel to a destination where they have not traveled. And Lakshadweep is one of those rare gems and with pristine beaches and beautiful, we have tribes. So there's so much that we can do. We can do sustainability, we can do tribal tourism, we can do beach tourism, and of course, water sports तो है ही हैं. So there are lots of things that can be done. And I think this is the right time to explore these opportunities. And why not? अक्सर जो लोग आते होंगे आपके पास बजटिंग कराने के लिए या ट्रैवल एजेंट्स आते होंगे कि हमारा इतना बजट है, आप इसमें हमें अच्छा पैकेज दीजिए, तो मालदीव्स उसमें फिट बैठता था. वो पैकेज का अमाउंट क्या होता होगा जितना इंडियंस एक्सपेक्ट करते हैं कि उतने में वो आराम से घूम लेंगे और वापस इंडिया आ जाएंगे? See, Maldives के जो hotels हैं, they are pretty expensive, they are not cheap, and it's a package usually because वहाँ पे every island has hotels, and every island में जो hotels हैं उनको उसी हिसाब से obviously you stay on those islands. You really don't go move around. कभी चले गए आप कहीं और देखने के लिए, but usually you're relaxing and chilling. So I think the package would have costed you anything from like 30,000 per day to even 2 lakhs per day. So there were a lot of packages in the high end bracket, and हमारे Indians have the money. Why not? Because we have हमारा जो अभी I mean the people who are on middle class have also got a lot of dispensable income now. So they are going up. So the people who have money can move up. And not only that, जब आप एक हनीमून पे जाते हैं या आप एक लेजर पे जाते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टी करते हैं और एक छुट्टी करते हैं साल में या एक छुट्टी करते हैं अच्छी 2 साल में, you want to explore destinations which are not even in your budget because you will save for it, and we Indians love that. So I think we always are looking for new destination, and I think a lot of people have already visited Maldives. I think this is the right time to move to our own country and develop that. मैम एक आखिरी सवाल ये है कि अब मालदीव्स को जिस तरीके से सस्पेंड किया जा रहा है, वहां के टूरिज्म को इंडिया भी अब जो है वो या तो सस्पेंड कर रहा है या फिर आगे की वो सोच रहा है, तो आपके पास कोई अगर डेटा आया है, आपके जितने दोस्त हैं या फिर आपके जितने पार्टनर्स हैं, कि आगे की रणनीति क्या होगी अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, या अभी उनका जिस तरीके से अभी वो चाइना गए हैं उनके प्री में, तो अगर ये सारी चीजें चलती हैं और सस्पेंशन का सिलसिला चलता है, तो आगे का आप लोगों का कोई प्लान कि अभी पूरे तरीके से बैन कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे? कोई मीटिंग हुई आप लोगों की? नहीं, अभी हमारी मीटिंग नहीं हुई है. वी आर स्टिल वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग, एंड जैसे उन्होंने अपने 3 मिनिस्टर्स को निकाल दिया, अगर तो ये आगे चलता है तो ऑब्वियसली इफ द फाइट मूव्स फॉरवर्ड और द आर्ग्यूमेंट मूव्स फॉरवर्ड and we see that हमें हमारी कंट्री को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, and we Indians are treated like stinking Indians or whatever they have called us, other things beyond the Prime Minister, then we will obviously make it a destination where we don't travel. So it's not difficult. Travel agents के हाथ में सब होता है. We can actually guide you where to travel, where not to travel, which is a safe country, which is not a safe country, and which country you have respect. What is the economy of the countries? People look at a lot of things. So I think that is the thing. Currently, जो सुनने को मिला है कि immediate में 10-15 हज़ार cancellations हो गई हैं, and that's a huge amount for Maldives. And if they don't take a back seat quickly, I think this can flare up. And knowing our country and the way we are driven by economy, I think everyone is an ally to us, and we will actually make things work for ourselves. तो हमारे साथ ज्योति मैम थी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है. अभी अगर वहां से पूरे तरीके से बैकफुट पे मालदीव्स नहीं आता है और प्रॉपर जो रिस्पेक्ट इंडिया की है वो उसको उस तरीके से नहीं देता है, तो अभी 10,000 15,000 कैंसिल हुए हैं. ये आगे और भी जा सकता है. अभी मीटिंग्स भी हो सकती हैं. इसके अलावा लगभग 2 से 2.5 लाख 3 लाख लोग हर साल मालदीव्स जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए. ऐसे में मालदीव्स की एक बड़ी परसेंट की जो इकोनॉमी है वो इंडिया के टूरिज्म पे डिपेंड करता है. जब तक मालदीव्स बैकफुट पे नहीं आता है, माफी नहीं मांगता है और जो प्रॉपर रिस्पेक्ट है इंडिया और इंडियंस को नहीं देता है, तब तक मालदीव्स को बॉयकॉट करना या एक तरीके से जो ट्रेंड चला है लक्षद्वीप को बूस्ट करना जारी रहेगा और मालदीव्स के ऊपर एक बड़ा इकोनॉमिकल ये डेंट साबित हो सकता है.